हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको किसी से मिलवाने वाली हूँ। अब वो नया मेंबर कौन है जो हमारे घर पर आया है और जिसकी मैं हेल्प लेने वाली हूँ आगे आने वाले टाइम पर, या फिर यूँ कहिए कि हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए। तो ऐसे ही एक नए मेंबर से आज आपको मिलवाऊंगी। और ये मेंबर जो है हमारे ऐसी हेल्प करने वाला है जैसे कि घर का कोई और मेंबर करता है, या फिर जैसे हमारी काम वाली बाई करती है। जी हाँ, आप इसे काम वाली बाई का भी नाम दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट आज मैं लेकर आई हूँ। इसका रिव्यू आज सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं तो इस प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप कितने खुश होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, मैंने जिस मेंबर की बात आपसे की थी वो अभी आपके सामने आ चुका है। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये है यूरेका फोर्ब्स का वॉक एंड मॉक प्रो। जी हाँ, ये यूरेका फोर्ब्स कंपनी का है। और सबसे पहले मैं बता दूं, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। मैं सिर्फ इस प्रोडक्ट का आपको रिव्यू वीडियो देने वाली हूँ। इसके सारे फीचर्स हैं जो कि आपको यहाँ पर इसके बॉक्सेस पर दिख रहे हैं। मैं वन बाय वन करके इसके सारे फीचर्स दिखाऊंगी। इसको यूज करने का तरीका, इसको क्लीन करने का तरीका, साथ ही कितने मिनट में ये कैसे काम करता है, सब कुछ आज आप सबके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पर हमने इसकी अनबॉक्सिंग कर ली है। और अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है इसका चार्जर, यानी कि जिसे डॉक भी बोलते हैं। इसमें अडाप्टर है, साथ ही चार्जिंग पॉइंट बने हुए हैं। बहुत ही खासियत भरा हुआ रोबोटिक है। ये रोबोट है, बिल्कुल इंसानों की तरह काम करता है। और मैं इसके रिव्यू से तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और अभी जो मेरे हाथों में आप देख रहे हैं ये एक एक्स्ट्रा ब्रश है, जिसे आप इसका झाड़ू भी बोल सकते हैं। हमें हर चीज़ एक एक एक्स्ट्रा पीस प्रोवाइड करी गई हुई, साथ ही एक एक पीस हमें इस रोबोटिक में पहले से ही अटैच करके दी गई है। तो ये जो एक्स्ट्रा पीसेज हैं इनको हम संभाल के रखेंगे। और इसके साथ ही साथ और क्या क्या चीज़ें मिली हैं, जैसे कि एक छोटा सा ब्रश है जिससे कि हमें करनी होगी इसकी क्लीनिंग। क्योंकि जब ये हमारा रोबोटिक वर्क करता है तो इसके अंदर ढेर सारी गंदगी, धूल वगैरह जो अपने अंदर वैक्यूम करता है वो जमा हो जाती है। ये एक एक्स्ट्रा फिल्टर है जिसे हम ज़रूरत पड़ने पे, जब भी ये ज़रूरत होगा तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो सारी चीज़ों को हम संभाल कर रखते हैं। और ये है हमारा रोबोटिक वॉक एंड मॉक प्रो। जी हाँ, अब इसके बाद से जो मैं चीज़ दिखा रही हूँ वो है इसका पोछा, जो कि माइक्रोफाइबर का क्लॉथ होता है। इसमें झाड़ू और पोछा दोनों साथ साथ होते हैं। अगर आपको पोछा नहीं लगाना है तो उस ऑप्शन को आप दबा सकते हैं। यहाँ पर ये जो पोछे का अटैचमेंट है ये मैं आपको दिखा रही हूँ। चलिए दिखाते हैं कि वर्क कैसे करता है। पीछे इसमें व्हील्स हैं जिनकी वजह से ये आपके पूरे एरिया में, यानी कि पूरे फ्लोर पर ये जो मूवमेंट करता है। साथ ही इसमें ये अटैचमेंट है जो कि चार्जिंग पॉइंट होता है। ब्रश वगैरह लगे हुए हैं, सभी कुछ आपको देखने से ही समझ आ जाएगा। सबसे बड़ी चीज़, इसको यूज़ करना बहुत आसान है। ये पीछे कुछ फिल्टर्स हैं, ब्रश हैं, 360 डिग्री जो मूव करता है और अपने साथ बहुत सारे जो गंदगी होती है उसको वैक्यूम करता रहता है। ये एक अटैचमेंट है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम पोछा, पानी, फिनाइल सभी कुछ बड़े आराम से लगा सकते हैं। यहाँ पर ये छोटा सा होल है जिसका ढक्कन है, इसमें खोलकर आप फिनाइल और पानी यूज़ कर सकते हैं। अटैचमेंट ये दो पार्ट में हो जाती है। एक पार्ट ये है जो कि डस्ट बॉक्स है। इसमें सारी गंदगी जो भी ये आएगी, जैसे कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं, कोई धागा है, कोई बाल वगैरह है, गंदगी है, धूल है, वो सभी कुछ ही वैक्यूम करता है। कागज के बड़े टुकड़े ही वैक्यूम नहीं करता है, तो इस बात का खास ख्याल रखें। जब हम माइक्रोफाइबर के क्लॉथ को इसमें लगाएंगे तो सबसे पहले हमें इसे गीला करना होगा। गीला करके निचोड़ लीजिए। उसके बाद से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर छोटा सा इलास्टिक जैसा दिया हुआ है। इलास्टिक को हम इसमें फिट कर देते हैं। इस अटैचमेंट में बहुत अच्छे से माइक्रोफाइबर का क्लॉथ यहाँ पर स्टिक हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर इसको स्टिक कर लेते हैं। ध्यान रखें कि पोछे को गीला करके ही लगाना है। अब इसके बाद से हम यहाँ पर डाल रहे हैं थोड़ा सा फिनाइल। जो जगह बनी हुई है, जो होल है, उसमें हम पहले थोड़ा सा फिनाइल डालेंगे। जो पानी हम यूज़ करेंगे पोछे के लिए वो आरओ वाटर होना चाहिए। क्योंकि ये एक रोबोट है तो हम नॉर्मल टैप वाटर यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर पूरा स्पेस है, लगभग 1 से 1.5 गिलास पानी एक बार में आ जाता है। इसको बंद कर दिया है, पानी को अच्छे से फिल कर दिया है। अब इन अटैचमेंट को लगा देते हैं अपने रोबोटिक में। ये दोनों अटैचमेंट एक साथ फिट होते हैं, पानी वाला और डस्ट बॉक्स। उसके बाद से ये पोछे वाला अटैचमेंट है जिसमें 2 होल बने हुए हैं। बड़े ही आराम से आप इसको ईजिली इसको टक कर सकते हैं। घर का कोई भी मेंबर इसको आसानी से यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो रोबोटिक है ये हमने चार्जिंग पे लगाया हुआ है। इसमें हम इसमें फिट कर देते हैं। एक बार की चार्जिंग में ये लगाता है 4 घंटे। 4 घंटे में ये फुल चार्ज होता है। और ये जो इसका डॉक आप देख रहे हैं, इसे आप घर की किसी ऐसी जगह पर फिट करिए जहाँ पर सफाई के बाद जब ये 20% इसकी बैटरी रह जाती है तो ये खुद उस वाईफाई के एरिया में इसको खोजता हुआ खुद आकर अपने चार्जिंग पॉइंट पर अटैच हो जाता है। तो अभी आप देख रहे हैं इसकी चार्जिंग कम है तो हमने इसे सेट किया है और ये खुद जाकर अपने चार्जिंग पॉइंट पर लग जा रहा है। बहुत ही ईजी अटैचमेंट्स हैं, बहुत ही ईजी है इसको ऑपरेट करना।
बहुत ही आराम से आप इसको कर सकते हैं। तो अभी ये जब फुल चार्ज होगा तब हम इसका काम लेके देखेंगे। और ये है एक स्मार्ट ऐप जो हम अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे। साथ साथ में घर में वाईफाई तो होता ही है, वाईफाई से ये सारा चलता है। तो ये जो हमारा स्मार्ट ऐप है इसमें मैंने अभी मोस्टली ऑटो वाला फीचर यूज़ किया हुआ है। आप इसमें कई सारे फीचर्स हैं जो अलग अलग टाइम पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैंने इसे अपने किचन में लगाया है और हमारी इस रोबोटिक मशीन पे मेरी बेटी ने स्वास्तिक बना दिया है, क्योंकि ये घर के एक नए मेंबर की तरह है, तो इसकी पूजा भी की गई है। अभी इसने अपना काम करना शुरू कर दिया है। मैं आपको इसको दिखा रही हूँ। सबसे खास बात है कि ये जो झाड़ू का काम होता है वो तो करता ही है, साथ ही साथ ये पोछे वाला भी काम साथ साथ करता है। जी हाँ दोस्तों, जो इसका पोछे का कपड़ा है जो कि गीला है, इसमें बूंद बूंद करके पानी आता है। पानी की एक लेयर आपको फ्लोर पर दिख रही है, क्योंकि ये झाड़ू और पोछा दोनों साथ करता है। ये जितनी गंदगी है उसको वैक्यूम करता रहता है, साथ ही पीछे से पोछे वाला काम इसका चलता रहता है। जो साइड में ब्रशेस दिख रही हैं उनसे झाड़ू लगती है, कॉर्नर में जाता है, मे बी कॉर्नर का एक आध इंच का टुकड़ा छूट सकता है जो ये क्लीन ना कर सके। बाकी आपका अगर नॉर्मल फ्लोर है, घर आपका इस तरह से है जहां आपने ज़्यादा सामान वगैरह नहीं रखा है, तो बहुत अच्छे से क्लीनिंग ये करता है। इसके अलावा इससे जब आप झाड़ू पोछे का काम लें तो कोशिश करें कि फ्लोर पर कोई एक्स्ट्रा चीज़ें ना हो। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि ये कितना ऊंचा है, हमारे किचन का जो फ्लोर है और हमारे हॉल का जो फ्लोर है, तो इस पर ये इसके गिरने का भी डर नहीं है। इसमें सेंसर्स लगे होते हैं जिससे ये गिरने से बचता है। इसको पता चलता है कि ये फ्लोर जो है कितना ऊंचा है, तो ये आराम से उस जगह पर अपने आप को एडजस्ट करता है और साइड साइड की गंदगी को लेते हुए चलता है। अभी हम इसको लेके बाहर आने वाले हैं। बाहर के हिस्से की में जहाँ टाइल्स लगी मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा धूल है, बच्चे अभी स्कूल गए हैं, तो मैंने सोचा कि यहाँ की भी क्लीनिंग करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर इस समय धूल बहुत ज़्यादा है, इस टाइल्स पर डार्क कलर होने की वजह से आपको दिख नहीं रही है। मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। साइड साइड में धूल, गंदगी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। हम इसे उठाकर ले आए हैं क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे स्पेस पर है। यहाँ पर हमने वापस से ऑटो मोड पे ऑन किया है और वापस से इसको लगा दिया है। ये जो एरिया है ये भी थोड़ा छोटा एरिया है, थोड़ा सा ऊंचा एरिया है, तो इसमें सेंसर्स हैं वो इसको बिल्कुल भी गिरने नहीं देते हैं, बहुत ही ईजिली वर्क करता है। जब हम इसे ऑन करते हैं तो सबसे पहले ये गंदगी को सेंस करता है, कहाँ पर धूल है, कहाँ पर गंदगी ज़्यादा है, वहाँ से ये अपने वर्क मोड को ऑन करता है। उसके बाद से धीरे धीरे करके वॉल टू वॉल पकड़ते हुए बहुत अच्छे से वर्क करता है। इसके अलावा इसमें इस स्मार्ट ऐप में बहुत सारे फीचर्स हैं। मोड की सेटिंग पर जाते हैं तो इसके जो सक्शन का फीचर है वो भी कई मोड में है, मैक्सिमम, मिनिमम या फिर मीडियम, इस तरह से करके अलग अलग आप चूज़ कर सकते हैं। जो पोछे के पानी का रेंज है वो भी आप चूज़ कर सकते हैं, जो सक्शन का रेंज है वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो अपने तरीके से स्मार्टली आप इसको हैंडल कर सकते हैं। ज़्यादा गंदगी है तो आप इसे मैक्सिमम वाले सक्शन मोड पर चला दीजिए, कम गंदगी है तो मिनिमम या फिर मीडियम पर चला सकते हैं। तो इस तरह से करके बहुत ही ईजी तरीके से हम अपने काम को आसान बना सकते हैं। आप अपने घर में कोई सा भी काम करते रहिए, बहुत ईजी तरीके से आप स्मार्टली इसको हैंडल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि फर्श पर, फ्लोर पर जहां आपको झाड़ू पोछा करना है उस जगह पर ज़्यादा चीज़ें ना हो। एक दो कुछ बेड है, कोई डाइनिंग टेबल है वो चल जाएगा, पर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जैसे बच्चे खिलौने वगैरह बिखरा कर रखते हैं, चप्पलें हम रखते हैं, उन सारी चीज़ों को ना रखें। और हाँ, जिस जगह पर ये सफाई नहीं कर सकता है वो आपके ऐप में मैसेज आ सकता है कि यहाँ पर इस पॉइंट पर ये मैपिंग में ये एरिया छूट गया है जहाँ की क्लीनिंग नहीं हो सकी है। मोस्टली ये कॉर्नर्स की क्लीनिंग अगर ज़्यादा डीप है कॉर्नर तो ही छोड़ता है, अदरवाइज ये बहुत अच्छे से क्लीन करता है। वॉल की क्लीनिंग बहुत अच्छे से करता है। आप देख रहे हैं ये कितना ऊंचा फ्लोर है, पर ये सेंसर है इसमें जो इसको गिरने नहीं देते हैं और बहुत ही स्मार्टली अपना वर्क करता है। अभी ये वॉल टू वॉल पकड़कर क्लीनिंग कर रहा है। जो इसके ब्रशेज हैं वो कंटिन्यू चलते हैं और जो धूल, गंदगी, धागे के छोटे छोटे टुकड़े, पेपर के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं या पॉलीथीन के छोटे बहुत छोटे टुकड़े, उनको ये सक कर लेता है, वैक्यूम कर लेता है। बाकी अगर आपने बड़े टुकड़े कागजों के डाल कर रखे हैं तो उनको ये छोड़ देगा। तो इसलिए इसकी क्लीनिंग से पहले आपको कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, उसके बाद से आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ये एक बार की चार्जिंग के बाद 90 मिनट तक काम करता है। 90 मिनट ये आपके लिए काम करेगा। उसके बाद से वापस जैसे ही इसकी बैटरी 20% पे आएगी, ये जाकर अगर अपने डॉक एरिया के आसपास है तो वाईफाई की रेंज में पकड़कर वापस जाकर खुद से अपनी चार्जिंग पे लग जाता है। और जैसे ही इसकी चार्जिंग कंप्लीट हो आप वापस से इसके काम ले सकते हैं। ये जो बिजली लेता है वो बहुत ही कम लेता है। जितनी हमारी किसी मोबाइल की चार्जिंग में बैटरी जाती है, बिजली हम इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है, उतनी ही बिजली ये लेता है अपने चार्ज होने में। तो 4 घंटे ये चार्ज होता है और उसके बाद ये 90 मिनट तक काम करता है। थोड़ी सी बैटरी आप कह सकते हैं कि वीक है इसकी, लेकिन बाकी फीचर्स इसके बहुत ही सुपर्ब है। अभी आप देख रहे हैं बैटरी जब इसकी कम हो गई तो ये खुद से, हमने जैसे इसको अंदर लेकर आए हम हॉल में,
ये खुद से जाकर अपने डॉक में फिट हो गया। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ये करता है काम। अब इसके बाद से यहाँ पर आपको कुछ फीचर्स चार्जिंग के दिखाए जा रहे हैं कि इसने कितने मिनट काम किया है, इसकी बैटरी कितनी है। मैपिंग में एरिया आपको दिखाएगा कि इस एरिया में इसने काम किया है। जहाँ पर रेड पॉइंट आपको दिख रहा है इसका मतलब वहाँ पर इसने थोड़ी सी गंदगी को छोड़ दिया है, जो ये नहीं साफ कर पाता वो गंदगी छूट जाती है। और अभी यहाँ पर जब इसने चार्जिंग अपनी कंप्लीट कर ली तो हमारा ये हॉल काफ़ी बड़ा सा है, काफ़ी बड़े एरिया में है, जिसकी सफाई में लगभग 40 से 50 मिनट का टाइम लगता है। तो हमने ये लास्ट में किया था। बहुत पुराने दाग हैं अगर आपके फर्श पर तो उनको तो ये क्लीन नहीं करता, लेकिन जो हमारी डेली की गंदगी होती है, नॉर्मल झाड़ू पोछे वाला काम होता है, या फिर कहीं कोई चाय के दाग हैं, कहीं कोई चप्पलों के दाग हैं, कभी टाइल्स पर मिट्टी के दाग होते हैं, उन सबको ये बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन करता है। 2 से 3 दिन इसकी क्लीनिंग करते ही आपका पूरा घर चमकने लगेगा। यहाँ पर डाइनिंग टेबल रखी है मेरे घर के हॉल में, तो आप देख रहे हैं डाइनिंग टेबल के बगल से भी बहुत ईजिली निकल जाता है और बहुत अच्छे से ये गंदगी को साफ करता है। देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा कुछ बड़ा टुकड़ा किसी चीज़ का पड़ा हुआ था जिसको इसने बहुत अच्छे से ले लिया है। तो इस तरीके से जो है बहुत अच्छे से ये काम करता है। अब इसके बाद से जब इसने क्लीनिंग पूरी कर ली तो अगर आपका घर छोटा है तो आप ये काम 3-4 दिन पे कर सकते हैं। मेरा घर चूंकि बड़ा है, 6 कमरे हैं मेरे घर में, और आज हमने 3 कमरों की प्लस हॉल की क्लीनिंग करी है। तो एक बार हमने सोचा कि इसकी गंदगी को भी चेक करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें फंसी हुई हैं मैं दिखाती हूँ। आप देख रहे हैं कि रेड कलर का धागा दिख रहा है, और ये जो ब्रश लंबा सा छोटा सा हमारे हाथों में था शुरुआत में, ये इसी फिल्टर की क्लीनिंग के लिए है। तो इस धागे को धीरे से खींच कर निकाल सकते हैं, कैंची से भी कट कर सकते हैं, तो बढ़िया इजीली जो बाल वाल फंसे होते हैं वो निकल कर आ जाते हैं। अगर कोई बाल है, कुछ भी धागा वगैरह है वो इसमें फंसा दिख जाएगा, उसको आप इस तरह से निकाल लीजिए हाथों से या ब्रश की मदद से। और उसके बाद से जो हमारा डस्ट बॉक्स है, जो पोछे वाला कपड़ा है, उसको भी हम इसी तरीके से क्लीन कर सकते हैं। और इससे हम आइडिया भी लगा सकते हैं कि इसमें डस्ट कितनी ज़्यादा आ जाती है एक बार में। तो जब ये अभी हमने जो 360 डिग्री का ब्रश है उसको क्लीन किया है, उसके बाद से मैं आपको दिखाऊंगी ये जो व्हील हैं इनको भी आप थोड़ा सा गीले कपड़े से पोंछ सकते हैं अच्छे से। बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। अब इसके बाद से जो है मैं दिखा रही हूँ ये डस्ट बॉक्स में आपको दिख जाएगा कि कितनी गंदगी है। पानी जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जो पोछे का कपड़ा है वो भी गंदा हो चुका है। तो पोछे के कपड़े को जैसे हमने लगाया था सेम अटैचमेंट उसी तरीके से निकाल कर पोछे के कपड़े को डिटर्जेंट से, जैसे हम नॉर्मली माइक्रोफाइबर के कपड़े को वॉश करते हैं, वैसे ही हम इसको गर्म पानी से या फिर नॉर्मल पानी से वॉश कर सकते हैं। डस्ट बॉक्स में ओ माय गॉड, आप देख रहे हैं कि 3 कमरे प्लस एक हॉल की कितनी ज़्यादा गंदगी है इसमें। आप देख रहे हैं कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े इसने सक किए हुए हैं। तो इतना ही छोटा टुकड़ा ये खींचेगा, इससे ज़्यादा बड़ा टुकड़ा ये नहीं खींचेगा। तो जब आप इसकी क्लीनिंग शुरू करें तो कमरे में अगर बड़े टुकड़े हैं कागज़ों या पॉलीथीन वगैरह के तो उनको पहले ही हटा दीजिए। और बस इसके बाद से ये देखिए इसी ब्रश से हम ये डस्ट बॉक्स की भी क्लीनिंग कर लेते हैं। बहुत ही अच्छे से ये काम करता है। और सबसे बड़ी बात, आप एकदम निश्चिंत होते हैं बाकी काम करने के लिए। जिस ड्यूरेशन में ये सफाई करेगा उतने ड्यूरेशन में आप अपने घर के बाकी के कामों को निपटा सकते हैं। तो हम लेडीज़ों के लिए तो बड़ी ही फ़ायदेमंद चीज़ है। मुझे तो ये पर्सनली ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया। और इसके बाद से ये जो फिल्टर है इसको भी हमने इसी तरीके से क्लीन कर लिया है। अब इसके बाद से हमारा जो रोबोटिक है वो चार्जिंग पर हमने लगा दिया है। हमारा हॉल बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन हो चुका है, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मुझे तो ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आया। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस प्रोडक्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगी। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।